Hello students, welcome Tejendra English School online class session standard 6 chapter number 3 subject maths. Today we learn exercise 3.3 but before that we learn about the divisibility. Divisibility means डिवाइज जो आप करते हो वो, बट समटाइम्स कुछ नंबर्स जो होते हैं ऑलरेडी किससे डिविजिबल हैं कैसे किससे नहीं है ये हमको पहले से डिसाइड करना पड़ता है. For that, we are learn here the short method of the divisibility by different numbers. So, start by the unit place. Divisibility check by the unit place. हम कोई भी नंबर्स किससे डिविजिबल है किससे नहीं है ये डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर यूनिट प्लेस पे है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 2 by the unit place. If there is a 2, 4, 6 or 8 on the unit place, so that number would be divisible by 2. Means अगर आपके यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8 है तो मतलब ये हुआ कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है. इसी तरह से अगर यूनिट प्लेस पे 5 और 0 है दैट मीन्स वो नंबर जो है 5 से डिविजिबल है. ऐसे ही अगर यूनिट प्लेस पे 0 है सो वो नंबर्स कैसे हैं 10 से डिविजिबल है. सो सिंपल है. डिविजिबिलिटी अगर 2 से चेक करना है दैट मीन्स ऑल इवन नंबर्स कैन बी डिवाइड बाय 2. मतलब आप ऐसे ही कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे इवन है आप उसको डिवाइड करोगे तो 2 से तो रिमाइंडर 0 आएगा. सो इसको कहते हैं डिविजिबिलिटी. सो एज द सेम we are go for the divisibility of by 3. So अगर सपोज करो कि आपके पास कोई नंबर्स है लाइक 4,29,714. सो ये नंबर्स यहाँ पर 4,29,714 अगर ये नंबर्स आपको चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबिलिटी 3 से डिविजिबल है कि नहीं है. सो एट दैट टाइम यू हैव टू सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द मल्टीपल ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3. मतलब ये हुआ कि आपने ये नंबर लिया इस नंबर्स के जितने भी डिजिट्स हैं इनका सम करने का लाइक 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4 और इन सब का टोटल कितना आना चाहिए 27. ऐसा नंबर्स आना चाहिए जो 3 से डिविजिबल है. आपने यहाँ पर किया 4 + 2 + 9 + 7 + 4 कितना आया 27. अब 27 जो है 3 का मल्टीपल है मतलब वो 3 के टेबल में आता है. तो ऐसे सभी नंबर जो हैं 3 से डिविजिबल है. तो मतलब समझ में आया ना कि आपको कोई भी नंबर चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है. तो सिर्फ आपको क्या चेक करना है कि वो नंबर जो है इसका टोटल करने पर जो नंबर्स आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है मतलब 3 के टेबल में आता है. अगर आता है दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है. सो ऐसे ही हम 9 के लिए चेक कर सकते हैं. कोई भी नंबर्स दिया हुआ है सेम नंबर्स हमने देखा 27 आ रहा है अगर ये 27 9 के टेबल में आता है सो दैट मीन्स 4,29,714 ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है. सो 9 से चेक करने के लिए या 3 से चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी की चेक करना है तो आपको क्या करना है जो भी नंबर थे उनके डिजिट को प्लस कर दो. इफ़ इट इज़ ए डिविजिबल बाय 3 सो दैट मीन्स दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3. इफ दैट इज़ डिविजिबल बाय 9 सो दैट मीन्स दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9. अगर आप इन दोनों में देखते हो तो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है क्या कि दोनों नंबर 3 इज़ ऑलवेज 9 से डिविजिबल है. सो आप अगर कोई नंबर ऐसा चूज़ करते हो जो 9 से डिविजिबल है दैट मीन्स दैट नंबर इज़ ऑलवेज वुड बी डिविजिबल बाय 3. अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होगा ही होगा. सो अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी 6 की चेक करते हैं. इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 and 2 बोथ सो दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो. मतलब आप अगर 6 का फैक्टर करो तो 3 × 2 = 6 होता है. सो ऐसा कोई भी नंबर जो इवन है और साथ साथ उसके डिजिट्स के सम को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं
सो वो नंबर जो है 6 से डिविजिबल है। इन शॉर्ट मैंने ये कहा कि जिस भी नंबर्स पर 3 एंड 2 की डिविजिबिलिटी के रूल अप्लाई होते हैं वो नंबर 6 से डिविजिबल है। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 अगर चेक करना हो तो ए नंबर फ्रॉम बाय लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। अगर कोई नंबर्स दिया है और उसके लास्ट के 2 डिजिट्स मीन्स यूनिट और टेंस के नंबर जो हैं उनको उनसे बनने वाला जो नंबर है अगर वो 4 से डिविजिबल है दैट मीन्स वो नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। मेन नंबर लाइक 9532 दिया है, उसके लास्ट 2 डिजिट 32 हैं, 32 जो है 4 के टेबल में आता है, दैट मीन्स ये जो नंबर्स दिया ना 9532 ये भी 4 से डिविजिबल होगा। एज द सेम फॉर द 8 के लिए हम चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 की जगह 3 डिजिट लेना है। ए नंबर फ्रॉम बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, then that number the whole number is also divisible by 8. Like if you take a 73,512 तो 512 जो है ये लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ नंबर है, इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी ये 512 अगर 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि 73,512 भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 11 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आपको क्या करना है, इसमें ओड प्लेस और इवन प्लेस इन प्लेस के डिजिट्स को प्लस करना है और उनके डिफरेंस को निकालना है। अगर वो डिफरेंस 0 या 11 आता है सो दैट मीन्स वो जो है पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल है 11 से। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है 1331। अगर हम यूनिट प्लेस पे देखें तो वन ओड प्लेस पे देखें तो ओड प्लेस पे कौन है 1 है एंड 3 है, तो 1 एंड 3 को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर रिमेनिंग जो प्लेस बच रहा है उसके नंबर्स को ऐड करते तो 3 + 1 आ रहा है यानी 4 आ रहा है। आप हमेशा पीछे से चेक करेंगे, राइट साइड से चेक करेंगे। सो आपने इस तरह से चेक किया, अब इसका 4 और इसका 4 इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है, सो दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं 61,809। इसमें ओड प्लेस नंबर लेते हैं 9, 8, 6 यानी एक छोड़कर एक ले लेना है, तो 9, 8, 6 कितना हो रहा है 23 और रिमेनिंग नंबर्स क्या हो रहे हैं 0 एंड 1, इनको ऐड करते तो कितना आता है 1। अब 23 - 1 अगर करते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है 22 जो है 11 का मल्टीपल है, सो दैट मीन्स 61,809 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। सो क्लियर। सो नाउ आफ्टर दैट वी गो फॉर द एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1, आपको यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये नंबर्स लिखे 128, 990, 1586, 275, 6,686, 6,39,210, 4,29,710, 2,856, 3,060, 4,06,839। ये सभी नंबर्स को आपको चेक करना है कि ये डिविजिबल 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9, 10 और 12 से है कि नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो दैट हम यहाँ पर टिक मार्क कर लेंगे, एस और नो लिखने की जगह आपको यस और नो लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले एक एग्जांपल जैसा बुक में दिया उस तरह से करके देखा हुआ है। तो यूनिट प्लेस पे हम किसको किसको चेक करते थे, यूनिट प्लेस की डिविजिबिलिटी रूल 2 है, 5 है, 10 है। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस पे 2 है यानी इवन है, तो ये यस, और उसके बाद 5 में है 5 के डिविजिबिलिटी के रूल्स के हिसाब से यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 8 है यानी यहाँ पे 9 आ गया। एंड 10 पे जो है यहाँ 0 नहीं है यानी ये 9 आ गया। सो ये क्लियर हो गया। आफ्टर दैट 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे इनके सम को। तो 128 का हमने क्या किया, सम किया है। तो 1 और 2 कितना हुआ 3 और 8 11 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए नो। एज द सेम 11 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है इसलिए नो। अब देखो यहाँ पर यस है, यहाँ पे नो है, बट दोनों में यस नहीं है इसलिए ये 6 में भी क्या आ जाएगा नो। फिर 4 से अगर हम देखें तो लास्ट 2 डिजिट कितना है 28 है, 28 4 के टेबल में आता है, 4 7 जा 28 मीन्स वो 28 जो है 4 का मल्टीपल है, सो इसमें यस आ गया। अब उसके बाद 8 से देखते हैं तो 128 डिवाइड कर देंगे 8 को, तो 8 1 जा 8 और रिमेनिंग 4 48 यानी 8 6 जा 48 यानी यहाँ से भी डिवाइड करके देखेंगे तो 3 डिजिट के नंबर को तो सीधे डिवाइड करना है, कितना आ गया तो 8 से डिविजिबल है। अब लास्ट रह गया 11 का चेक करने के लिए। अब अगर 11 का चेक करना है तो ओड प्लेस में लेते हैं तो 8 और 1 कितना हो गया 9,
रिमेनिंग जो नंबर है 2, 9 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 7, 7 जो है 11 का मल्टीपल नहीं है, सो यहाँ पे क्या आ गया नो। चलो दूसरा एक और एग्जांपल लेके देखते हैं 990 का। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट प्लेस पे 0 है, यानी ये 2 से डिविजिबल होगा, 5 से होगा एंड 10 से होगा। आफ्टर दैट अगर हम 3 से चेक करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 और 9 से चेक करने के लिए, बोथ से चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एड द डिजिट्स। सो 9 + 9 + 0 इज इक्वल टू 18 एंड 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 9 बोथ। सो 990 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 में, यस इज द सेम, 9 में भी क्या आ जाएगा, यस। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से है और 3 से, दोनों में यस है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यस। और उसके बाद रहा 4 और 8 का चेक करते हैं। तो 4 के लिए हम पहले 2 डिजिट्स को डिवाइड करते हैं, 90 लास्ट के 2 डिजिट 90 है, डिवाइड करने पे रिमेनिंग 2 बच रहा है, सो ये डिविजिबल नहीं है। और लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करते हैं तो भी रिमेनिंग क्या बच रहा है, 6 है, तो यहाँ पर ये दोनों डिविजिबल नहीं है 4 और 8 से। सो यहाँ पे आ जाएगा नो और 8 में भी नो। और रहा क्या 11, 11 से चेक करने के लिए क्या करना है हमको, 11 से चेक करने के लिए सीधे सीधे हमको इसके नंबर्स को, ओड और इवन प्लेस के नंबर्स जो है, हमको उनके नंबर्स को क्या करना है, सीधे ऐड करना है। तो यहाँ पर दूसरा एक और नंबर का चेक किया हुआ है, देखो 6,39,210 ऐसे चेक किया। पहले इसका क्या किया है, सबके डिजिट्स को प्लस किया है, डिजिट को प्लस करने पे 21 आ रहा है, 21 3 से डिविजिबल तो है बट 9 से नहीं है, तो इसमें 3 में क्या आएगा यस और 9 में नो। फिर लास्ट के 2 डिजिट 10 जो है 10 4 का मल्टीपल नहीं है, यानी 4 से डिविजिबल नहीं है, 210 8 का मल्टीपल नहीं है, यार डिवाइड करके देखा तो रिमेनिंग 2 बच रहा है, यानी वो 8 से भी डिविजिबल नहीं है। और अगर हम 11 से चेक करना चाहें तो उसके ओड प्लेस के नंबर्स का प्लस करो और इवन प्लेस का। तो ओड प्लेस में कौन कौन आ रहा है ज़रा देखते हैं। ओड प्लेस में 0, फिर 2, फिर 3 एंड कुछ नहीं ना, 0 2 और 3। सो हम सबसे पहले ओड प्लेस के नंबर्स का 0 2 3 अगर हम ये तो 5 आ रहा है, और इवन प्लेस के नंबर्स का प्लस किए तो 1 9 और 6 यानी 16 आ रहा है। 16 और 5 दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि डिफरेंस निकालते हैं, 11 आ रहा है। मतलब अगर 11 आ रहा है तो ये मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है डिविजिबल है, किससे है 11 से। सो ऐसे आपको यहाँ पर चेक करना है 1 बाई 1 और उसमें ये आंसर लिखना है। तो मीन्स आप डायरेक्टली सबसे पहले तो इवन के प्लेस को देखकर 2 का कॉलम, 5 का कॉलम और 10 का कॉलम तो भर ही सकते हो। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस के जो डिजिट्स हैं उनको प्लस करते जाना है। तो आप ये ओरल भी कर सकते हो, इन सबको प्लस किया, प्लस करने के बाद अगर ये जो आंसर आ रहा है वो 3 के टेबल में है कि नहीं है, 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, आप चेक कर सकते हो। देन 2 और 3 में अगर दोनों में यस आ रहा है तो यहाँ पे यस करना है, और अगर किसी में एक में नो आ रहा है, जैसे यहाँ पे एक में यस आ रहा है एक में नो आ रहा है, तो यहाँ पे नो कर देना है। सो आपको होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ये सोल्व करना है, और इसके बाद रिमेनिंग जो नंबर्स हैं वो भी एक क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करना है। और इन सभी एक्सरसाइज 3.3 के सभी सम में आपको सिर्फ डिविजिबिलिटी चेक करना है। सो योर होमवर्क इज कंप्लीट द एक्सरसाइज 3.3 इन नोटबुक। बाय।